प्राचीन काल में राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिन्हें उन्होंने चंद्रमा से विवाह कर दिया। चंद्रमा सभी 27 पत्नियों के साथ समय बिताते थे, लेकिन कुछ समय बाद वे विशेष रूप से रोहिणी पर मोहित हो गए। रोहिणी के प्रति उनका विशेष प्रेम अन्य पत्नियों को उपेक्षित महसूस कराने लगा। जब राजा दक्ष को यह पता चला कि चंद्रमा केवल रोहिणी पर ही ध्यान दे रहे हैं और बाकी पत्नियों को अनदेखा कर रहे हैं, तो उन्होंने चंद्रमा को चेतावनी दी। लेकिन चंद्रमा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वे फिर से रोहिणी की ओर आकर्षित हो गए। यह देखकर राजा दक्ष क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दिया कि वे क्षय रोग से पीड़ित हो जाएंगे। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का रंग पीला पड़ गया और उनकी चमक कम हो गई। श्राप से प्रभावित होकर चंद्रमा बहुत परेशान हो गए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इंद्रदेव और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सोमनाथ में भगवान शिव की तपस्या करने का सुझाव दिया, क्योंकि केवल शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते थे। चंद्रमा ने सोमनाथ में भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा ने भगवान शिव से अपने क्षय रोग से मुक्ति की प्रार्थना की और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा कि राजा दक्ष साधारण व्यक्ति नहीं है और उनका श्राप शक्तिशाली है। लेकिन चंद्रमा की तपस्या और उनके समर्पण को देखते हुए भगवान शिव ने एक समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि चंद्रमा को दिए गए श्राप का पूरा प्रभाव कम नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। भगवान शिव ने आदेश दिया कि 1 माह में 2 पक्ष होंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की रोशनी बढ़ती जाएगी, जबकि कृष्ण पक्ष में वह घटती जाएगी। इस तरह चंद्रमा कभी पूरी तरह से नहीं मरेगा और उसकी चमक हमेशा बनी रहेगी। इस कथा से यह समझ में आता है कि किसी भी स्थिति में सोच समझकर और संतुलित निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के आचरण ने न केवल उन्हें कठिनाइयों में डाला, बल्कि उनके जीवन के स्वाभाविक क्रम को भी बदल दिया। भगवान शिव की कृपा से उन्हें राहत मिली, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि हमारे कार्यों के परिणाम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चंद्रमा की यह कथा जीवन में संयम, समझदारी और सभी के प्रति समान व्यवहार की महत्ता को रेखांकित करती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पौराणिक कथा पसंद आई होगी। आप हमें ऐसा ही प्यार देते रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पौराणिक कथा पसंद आई होगी। आप हमें ऐसा ही प्यार देते रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।